बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रॉब्लम नंबर 8 करेंगे सोहेल अफजल की बुक का। इसमें बताया गया है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कैसर। कैसर कारोबार का मालिक का नाम है, उसकी बुक्स में आपने ये ट्रांजैक्शन कहते हैं रिकॉर्ड करनी है। 2014 का ये डाटा दिया गया, 2015 का ये डाटा दिया गया है और दिसंबर का है। कैसर स्टार्टेड 1 दिसंबर का लिखा हुआ है। कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 200,000, 2 लाख से उसने कारोबार शुरू किया। कैश एसेट होता है, एसेट बढ़ा, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश काउंट हमारा 2 लाख से 2 लाख से डेबिट हो जाएगा। क्योंकि ये कैसर मालिक लाया है कारोबार में, कैपिटल बढ़ गया है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 200,000 से। नरेशन लिखी जाएगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस को स्टार्ट किया गया कैश के साथ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी दिसंबर 6 की कि गुड्स परचेज फ्रॉम आंसर ₹100,000, 1 लाख की चीज़ें आंसर से खरीदी, तो परचेज हुई हैं। परचेज कारोबार का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब होता है तो डेबिट होता है। डेबिट किया जाएगा परचेजेस अकाउंट को कितने से, 1 लाख की हैं तो 1 लाख से डेबिट होगा। अच्छा, हमने आंसर से खरीदी हैं, आंसर से जो हमने चीज़ें उधार पे खरीदी हैं और ये वो हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर का हमारा लाइबिलिटी होते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हमने चीज़ें उधार पे खरीदी होती हैं, उनको पैसे वापस करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो आंसर के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1 लाख की अमाउंट से और नरेशन लिखी जाएगी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम आंसर के, हमने आंसर से चीज़ें उधार पे खरीदी। और 10 दिसंबर की लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन के गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट 12,000, 12,000 की चीज़ें एक्सीडेंट में जो हैं वो ख़त्म हो गई, तो ज़ाया हो गई। अब ये कारोबार का एक लॉस है, एक्सपेंस है, तो लॉस या एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो लॉस बाय और एक्सीडेंट लिखा जाएगा, ये अकाउंट का नाम होता है जब वो चीज़ें एक्सीडेंट की वजह से ज़ाया हो जाएं, आग की वजह से ज़ाया हो जाएं, चोरी की वजह से, इस तरह से और भी रीज़न होती हैं। तो लॉस बाय फिर वो रीज़न लिखी जाती है, जैसे थेफ्ट है, एक्सीडेंट है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, वो लिखा जाएगा। अच्छा, चूंकि ज़ाया क्या हुई हैं, चीज़ें ज़ाया हुई हैं, तो परचेजेस को हम एसेट भी शुमार करते हैं। जब ख़रीद ली जाती हैं तो उसका लॉस हुआ है। एसेट जब कम होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। तो परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 12,000 की अमाउंट से। तो नरेशन लिखी जाएगी गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, कि गुड्स लॉस्ट हुई हैं, ज़ाया हुई हैं एक्सीडेंट की वजह से। और अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो 14th की है। उसमें बताया गया है कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, 5,000 की चीज़ें चैरिटी के तौर पे दी गई। अच्छा, अब 5,000 की चीज़ें चैरिटी के तौर पे दी गई, तो चैरिटी जो है कारोबार का एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो एक्सपेंस चैरिटी के नाम का हमने डेबिट किया। कितने का? 5,000 की चीज़ें दी गई हैं, तो 5,000 का ये एक्सपेंस शुमार करेगा कारोबार, इसको 5,000 हम डेबिट कर देंगे। और क्या दिए हैं? गुड्स दिए हैं। गुड्स वाला एसेट हमारा कम हुआ है, गुड्स परचेजेस के नाम से हमारे कम हो गई हैं, तो ये एसेट जब कम होगा तो क्रेडिट होगा, तो परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 5,000 से। और नरेशन की जाएगी गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, की चीज़ें दी गई बतौर चैरिटी के तौर पर, खैरात के तौर पर, सदक़े के तौर पर। जी, दिसंबर 19 का है कि कैश गिवन अवे एज चैरिटी 1,000 रुपीज़, कि अब चैरिटी के तौर पे कैश दिया गया है। तो जो एसेट, चैरिटी तो एक्सपेंस है, वो हमने पिछले ट्रांजैक्शन में भी देखा, तो हम चैरिटी के अकाउंट को तो डेबिट करेंगे कितने से? 1,000 से। तो यहाँ पे भी चैरिटी अकाउंट को 1,000 से हमने डेबिट कर लिया। और दिया क्या है इस दफ़ा? कौन सा एसेट दिया है? वहाँ पे तो हमने
परचेज या गुड्स की एसेट दिया, वो हमारा एसेट कम हुआ था। यहाँ पे हमारे कैश वाला एसेट कम होगा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट हमारा हो गया 1000 से क्रेडिट। तो नरेशन इसमें हम लिखेंगे जी, कैश गिवन अवे एज चैरिटी के तौर पे कैश को दिया गया। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत आसान सी वीडियो थी, और इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो जर्नल के हवाले तमाम क्वेश्चंस में वो ये रूल्स हैं। रूल्स पे आपकी ग्रिप हो जाए तो इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं होगा। वो क्या है, एक ये एसेट वाली साइड और ये सॉरी ये डेबिट वाली साइड और ये क्रेडिट वाली साइड आपको को याद रहनी चाहिए। इसका जो उलट होगा वो जो चीज़ डेबिट होगी तो वो क्रेडिट होगी, जो क्रेडिट वाली चीज़ है वो डेबिट हो जाएगी। मसलन कैपिटल अगर कम होता है, जैसे ड्राइंग्स वगैरह हैं, तो वो इधर आ जाएगा ड्राइंग्स के नाम से। इनकम जब कम होगी तो इधर आ जाएगी, लाइबिलिटी जब कम होगी तो वो डेबिट हो जाएगी। एसेट जब बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। इस तरह से एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो डेबिट, एक्सपेंसेस जब कम होंगे तो क्रेडिट। तो ये थी जी मेन इस किस्म के क्वेश्चंस के वाले से चीज़ जो आपको बताई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।